नमस्कार दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जैसा कि वैकेंसी से रिलेटेड, वैकेंसी से संबंधित और मैथ रीजनिंग से संबंधित हम लोग वीडियो को इसमें चैनल में अपलोड करते हैं। तो आज एक वैकेंसी को लेकर आए हैं जो 10th लेवल का वैकेंसी है। इस पे पोस्ट क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। कब से स्टार्ट होगा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म को पहले कंप्लीट देखिए। और एक बात दोस्तों, मेरा जो नेगेटिव चैनल मतलब यूट्यूब चैनल है, इसमें काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है या फिर क्या बोलते हैं कि लाइक नहीं आ रहा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है। तो आपको हम बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हम अपना एफर्ट 100% लगा रहे हैं। व्यू आए ना आए ये हम नेगेटिव नहीं होना चाहते और आप लोग भी हमें नेगेटिव ना करें। क्योंकि देखिए, जब आप काम करते हैं तो आप अपना 100% देते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है। तो यही बात है दोस्तों, हम अपना मेहनत करते जा रहे हैं, रिजल्ट हो ये सब आगे होगा। और आप लोग को भी, जो तैयारी करने वाले छात्र छात्रा हैं, उसको भी ये बताना चाहता है कि आप लोग रिजल्ट का चिंता ना करें, आप अपना 100% दीजिए। अगर रिजल्ट है, रिजल्ट आपका अपने आप मिलता जाएगा। हो सकता है आपको सफलता आने में थोड़ा सा देरी हो, लेकिन एक दिन ज़रूर आ जाएगा। किसी का सफल होना थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी का लेट में सफलता मिलती है। तो इस बात का आप टेंशन ना लीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन हो जाएगा। और मेरा चैनल का बात है तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप पे अभी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसमें थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आता है और थोड़ा वीडियो का क्वालिटी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, उतना हमारे पास साधन नहीं है। तो जितना भी है अवेलेबल उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए, वैकेंसी पे आगे चर्चा करते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑफिस अटेंडेंट का एक फॉर्म आया है 2026 का, जिसमें पोस्ट है 572 पोस्ट है, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसको आप बैंक के नज़रिए से देखेंगे तो बैंक के नज़रिए से ज़्यादा है। अगर आप रेलवे एसएससी की तुलना करेंगे तो ये थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। और देखिए, इसका जो विभाग है ये भारत सरकार आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहाली निकाला है। और कुल पद इस पर कितना है, 572 पोस्ट है। इसका टोटल पोस्ट कितना है, 572 पोस्ट है। अलग अलग का इसमें कैटेगराइज बांटा गया है, जनरल का कुछ है, एसटी का कुछ है, ओबीसी का कुछ है। और योग्यता कितना है, 10th पास। यानी अगर आपका 10th कंप्लीट है, अगर आपका 10वीं पास, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका एज कितना है, 18 से 25 वर्ष। 18 से 25 वर्ष किन के लिए है, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, अगर 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। यानी अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 25 साल तक रखा गया है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं 3 साल और आपको एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। और एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल। ठीक है। अप्लाई करने का डेट कब से है, तो अगर आप 15 जनवरी से आप फॉर्म को भर सकते हैं, 15 जनवरी यानी आज से। ठीक है। और लास्ट डेट कितना है, तो 4 फरवरी 2026 तक। तो आप अंत डेट को ना देखते हुए आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है। और फी कितना है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 450 रुपया फी लगेगा, प्लस 18% जीएसटी लगेगा आपको। तो टोटल मिला के लगभग कितना हो जाएगा, 18%, इसका 20% हो जाएगा, 45 से 90, यानी 500 550 के आसपास आपका फॉर्म भरा जाएगा आराम से। तो फॉर्म को भर दीजिए। और अगर आप अदर्स हैं, जैसे एससी एसटी हैं, तो आपको 50 रुपये फी और 18% जीएसटी लगेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सैलरी, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, लगभग 46,000 आपको अभी वर्तमान सैलरी है। इस पर आपका भत्ता जुड़ेगा। भत्ता किसको बोलते हैं, अलाउंस को, जैसे टीए हो गया, डीए हो गया, उसके बाद ये मिला के है 46,000। आप में इस पर एक्स्ट्रा और जुड़ेगा एचआरए, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जिसमें क्वार्टर अगर आप नहीं लेते हैं तो उसके बदले में आपको अलाउंस मिल जाता है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। और ये आप देख लीजिए, योग्यता 10th लेवल है। ठीक है। फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए एग्ज़ाम डेट क्या है, सबसे अच्छा बात इस वैकेंसी का, सबसे अच्छा बात क्या है, आपको एग्ज़ाम डेट अभी ही दे गया है। 2 डेट पे इसका एग्ज़ाम होगा। पहला डेट क्या है, तो 2 डेट, एक है 28 फरवरी को एग्ज़ाम होगा इसका, और एक होगा
1 मार्च को, यानी आपको एग्ज़ाम डेट है। अगर आप अभी से रणनीति बना के तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसको सीबीटी एग्ज़ाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबीटी एग्ज़ाम, ऑनलाइन परीक्षा, जिसे आप रेलवे एसएससी में एग्ज़ाम देते हैं ना, उस तरह एग्ज़ाम है। और उसके बाद एलपीटी एक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या है, जैसे कि आप अलग अलग राज्य का, जैसे मान लीजिए भाषा जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज मतलब क्या, भाषा, एलपीटी, इसका यही ट्विस्ट है वैकेंसी में। अगर मान लीजिए आप बंगाल से है तो बंगाली भाषा आप जानना होगा, क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या, गुजरात से है तो गुजराती भाषा आपको जानना होगा। और इस तरह करके आपको भाषा जो है, भाषा को सिलेक्ट करना है। अगर आपको उस राज्य का भाषा आता है तो ही आप उस फॉर्म को भरेंगे। तो आपको जिस राज्य का मान लीजिए लैंग्वेज आता है, आप वही राज्य से फॉर्म को भरिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमको अगर बंगाली नहीं आता है तो हम बंगाल से क्यों फॉर्म भरेंगे। हमको अगर हिंदी आता है तो जहाँ जहाँ हिंदी भाषा राज्य है वहाँ से हम फॉर्म भरेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, आपका कागजात का जांच होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका फिर आगे का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर क्या, उसके बाद सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिए, आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। और नेगेटिव है 1/4, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। और इसका देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो जीके से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 30 प्रश्न, और मैथ से 30 प्रश्न रहेगा, और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा। और अगर देखिए आपको सेक्शन देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो आपका तो लगभग ये 3 सेक्शन आपका अच्छा ही रहेगा। एक सब्जेक्ट आपको इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अगर आप एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं रणनीति बनाकर। और क्या है, हाँ देखिए, इसका जो कुछ एक्स्ट्रा बात, जैसे परीक्षा कहाँ, तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपका सेंटर होगा। और हो सकता है जिस राज्य में आपको फॉर्म भरेंगे वही राज्य में आपको सेंटर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, परीक्षा हो गया, सेंटर हो गया, परीक्षा को आप रणनीति बना के तैयारी कर सकते हैं। काम क्या है, तो इसका सबसे बड़ा फंदा है कि इस वैकेंसी में काम क्या है, तो आपका जो अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका जो फाइल इधर उधर करना पड़ता है, तो वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और जो मतलब आप इसके अकॉर्डिंग आप छोटा एक कर्मचारी बनिएगा, और लेकिन आपका अच्छा सैलरी रहेगा और आप एक सरकारी स्टाफ रहिएगा। इसका पोस्टिंग कहाँ है, तो जिस राज्य से आप फॉर्म भरेंगे, सपोज दैट हमने झारखंड से फॉर्म भरा है तो झारखंड में कहीं आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। प्रमोशन, हाँ प्रमोशन है, इसमें काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकते हैं आप। और सबसे अच्छा बात, इस फॉर्म को अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे तो आपको पढ़ाई का, अगर आप बेरोजगार अभी, तो उससे अच्छा आपका हाथ में कोई भी सरकारी नौकरी आ जाएगा और आगे का पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो कोई वैकेंसी छोटा बड़ा नहीं होता, आप फॉर्म को भरिए। और दोस्त, अगर मेहनत अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो उतना हम लोग अगर लेके चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप लोग भी ज़िंदगी में ठान लीजिए, अगर आपका कोई नेगेटिव कर रहा है तो सोचिए आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।